नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आज मैं आपको इस वीडियो में मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो मॉडल है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उसके बारे में। हम्म, सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपना मीटर। ठीक है, मीटर के लिए हमने यहाँ ये, ये चाबी है, वो ये चाबी है, ये देखिए चाबी। पहले हम दिखाता हूँ, ये चाबी है। ठीक है, सबसे पहले हम यूँ करके इस तरह से चाबी को लगाएंगे। ये लगाई हमने चाबी। ठीक है, अब हम इसे मिड ऑन करेंगे। ठीक है, हमें खुल गया। अब एक और बार करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे मीटर ऑन हो गया। ठीक है, मीटर ऑन हो गया हमारा। मीटर ऑन होने के बाद जिसके अगर हमें दोबारा से बंद करना है तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। मीटर बंद करना है, ये गाड़ी हमने ये इस तरह से चाबी को पीछे घुमाया, ये देखिए मीटर बंद हो गया। ठीक है, और जिसके हमें गाड़ी में लॉक लगाना है तो हम क्या करेंगे, चाबी को प्रेस करेंगे, हल्का सा दबा के रखेंगे और पीछे यूँ मोड़ देंगे और फिर छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर बाद में निकाल देंगे तो इससे गाड़ी हमारी लॉक हो जाती है और बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको और आगे की चीज़ें बताता हूँ, गाड़ी की अंदर के फंक्शंस के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हमें मीटर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाबी लगाकर मीटर ऑन कर देते हैं। एक और बार करेंगे, ये देखिए मीटर ऑन हो गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है सिंबल ये बताता है, ये जो नीचे जो है ये लाइन है, 3 लाइन है, ये बता रही कि आपके इसमें कितना पेट्रोल कितना है आपका, क्योंकि पेट्रोल वर्जन है तो बता रही है कि आपका पेट्रोल कितना है। एक की तरफ जितनी लाइन होंगी तो समझ लीजिए आपके पास पेट्रोल कम है, और एफ़ की तरफ जितनी लाइन होगी तो समझ लीजिए आपके पास पेट्रोल ज़्यादा है। तो ई की तरफ पेट्रोल नहीं जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमारे टैंक में फ्यूल की कमी होती है। ठीक है, और इससे ऊपर ये बताता है कि किलोमीटर की हमारी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है। जैसे कि मेरी गाड़ी 34,995 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, और ये आपको ये बता रहा है टाइम, टाइम बता रहा है इसमें। ठीक है, फिलहाल जो टाइम बज रहा है 2:18 हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी जो ये पूरी डिस्प्ले होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें और भी सिम्बल्स होते हैं। गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपना आप ओपन हो जाती है। वो जो सिंबल होता है ना लाइट का, अपना आप वो शो होने लग जाता है, लाइट जल जाती है उसकी। तो उससे हमें पता चलता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं, और गाड़ी में फिर हम मारुति सुजुकी क्या नाम है ये जो मारुति सुजुकी का जो ये शोरूम है उसमें जाके आराम से हम अपना जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, ये मीटर जो बता रहा है, मीटर का जो पार्ट है ये बताता है मल्टीप्लाई 100 आरपीएम का मतलब होता है रन पर मिनट, यानी कि चक्कर प्रति मिनट। ये बताता है कि गाड़ी हमारी 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है। ठीक है, बाकी ये सिंबल्स हैं, ये अलग अलग सिंबल है। ये सीट बेल्ट का सिंबल है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे साउंड होती रहेगी। और ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल जो है ये आपको दिखाई देता रहेगा, है ना। और ये मीटर का जो ये पार्ट है दोस्तों, ये आपको बताती है स्पीड। ठीक है, ये स्पीड 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220। ठीक है, तो दोस्तों ये तो दिखाने के लिए होती है 220, लेकिन भी कोशिश नहीं करना है यहाँ तक करने की। बस आपको कोशिश करनी है 40 और 60 के बीच की हमेशा, बस। अगर हाईवे पर हो तो आप 60 और 80 के बीच में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो आपको ज़्यादातर 40 और 60 के बीच में चलानी चाहिए गाड़ी। ठीक है दोस्तों,
और मैं दिखाता हूँ आपको, ये है स्टीयरिंग। ये जो पूरा है ये दोस्तों स्टीयरिंग है, ठीक है। स्टीयरिंग में ये जो पार्ट है ये पार्ट हॉर्न का होता है। हॉर्न, जिसकी मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, हॉर्न बजेगा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और आपको फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जिसकी इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ रेडियो ऑन कर, ये है ये, ठीक है, ये हमने ये ऑन करा है, ये अपना ये सिस्टम जो है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम। और एफएम दबा के एफएम स्टार्ट कर दिया हमने, एफएम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम इस बटन से तो इसकी वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। और एफएम चलाने के लिए आपको एफएम बटन पर दबाना पड़ेगा, ठीक है। और यही फंक्शन अगर आप यहाँ से नहीं करना नहीं चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ये, ठीक है। तो आपको अगर जिसकी आवाज़ वॉल्यूम करनी है तो आपको ऊपर की तरफ करना है। अब आवाज़ बढ़ती जाएगी, देखो, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम कम करनी है तो नीचे करते जाइए इस बटन को, ये देखिए कम हो रही है ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि आपको नया नया चैनल लगाना है, कोई नया बैंड ढूंढना है, म्यूज़िक का कोई नया एफएम ढूंढना है, तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है। जैसे आप ये बटन दबाते हैं ये वाला, तो देखो इस तरह से आगे का चैनल सर्च करना स्टार्ट कर देता है ये देखो इस तरह से। जितनी बार आप इसे दबाते जाओगे इस बटन को, तो ये आपका एफएम का नए नए चैनल बताता रहेगा आपको, जो आपके पहले से सेव है चैनल, ठीक है। और पीछे अगर आपको पीछे बैक में देखना है तो आपको बैक करते रहो। ये एक्चुअली ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीधा यहाँ पर इस पार्ट पर फोकस ना करना पड़े, आपको आपका जो ध्यान जो है गाड़ी पर सीधा ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको गाड़ी से यहाँ से ध्यान हटा के यहाँ पर आपको ध्यान ना लगाना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी ने ये पार्ट आपको दिया है ये, ताकि आप गाड़ी चलाते टाइम ही अपने जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका अगला गाना लगा सकते हैं, पिछला गाना लगा सकते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम नीचे कर सकते हैं। और मोड जो है, मोड का मतलब होता है कि आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे कि एफएम हो गया, ठीक है, सीडी मोड हो गया, और ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और एएम हो गया ये। जिसके देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही ये मैं बटन दबाता जा रहा हूँ वैसे ही मोड चेंज होता जा रहा है। जैसे कि मैं वीडियो क्या नाम है मोड जिस दबा रहा हूँ, मोड बटन दबा रहा हूँ, देखिए अभी अब कुछ और आएगा, एफएम के बाद FM2 आ गया, अब CD आ गया, अब ये जो अब ये दिखा रहा है BTA नो ऑडियो। इससे आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, ये ब्लूटूथ इसमें ब्लूटूथ होता है ऑटोमेटिक, अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आराम से आप कोई से भी गाने चला सकते हैं आराम से, ठीक है। और बिल्कुल आप आराम से, जैसे आपको आगे पीछे करना है, जो भी करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और वॉल्यूम यहाँ से आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इसी का यूज़ करो, यही चीज़ें, क्योंकि आपका ध्यान सीधा आपकी आपकी आगे की तरफ रहना चाहिए, ना कि आपके इस तरफ के म्यूजिक सिस्टम की तरफ, ठीक है। जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपकी उंगलियां अपने आप ही यहाँ पर काम करेंगी, और आपको नीचे की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूँगा इन 3 बटनों की। ये 3 बटन जो दिए हैं ये, ठीक है, इसका इस्तेमाल तब है जब आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को अपने म्यूज़िक सिस्टम से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे, तब ये काम करेगा, ठीक है। आप जब आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर देंगे, और आप इसकी मदद से, ये बटन जो है इसकी मदद से आराम से आप आराम से अपना जो फ़ोन का ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट कर सकते हैं आप आराम से। ये इसके लिए आपको नीचे प्रेस करना पड़ेगा, ये ऊपर ऊपर की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, यूँ करके इस तरह से। जैसे आप ऊपर यूँ करके प्रेस करोगे तो इसमें ये शो करेगा ये अपने आप,
ठीक है। और आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, ये, ठीक है। इस तरह से जब आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा तब आप, तो आपको ये फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आती है, ठीक है, तो आप इन बटन से कॉल उठा सकते हैं और इन फ़ोन से, इन बटन से फ़ोन कट भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस बटन को ऊपर की तरफ कर देना है और इस बटन को करना ऊपर की तरफ, ठीक है। एक से आपकी फ़ोन रिसीव होगी और एक से आपकी फ़ोन कट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको, आपका ध्यान आपके सामने रोड पर रहेगा, ठीक है। आपको ना तो फ़ोन पर ध्यान देना पड़ेगा, ना ही म्यूजिक सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप गाड़ी चलाते समय अगर आप अपने फ़ोन पर ध्यान देंगे तो इससे गाड़ी का एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इसलिए कंपनी ने फीचर्स स्पेशल दिए हैं आपको, आपके लिए, ठीक है। तो आप गाड़ी चलाते समय इन बटनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से बिल्कुल। आपको जो आपके जो ये देख लीजिए, यहाँ पर स्पीकर होते हैं, ये स्पीकर हैं, 4 स्पीकर होते हैं। गाड़ी ये VX है, ठीक है। तो उन स्पीकर में आपको आराम से आवाज़ आएगी, आप आराम से बात भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें माइक भी होता है छोटा सा, तो आपकी आवाज़ जाएगी भी उनको और आएगी भी आपके पास। अब दोस्तों मैं बात करूँगा इस लीवर बटन का, ये जो लीवर बटन है ये, ठीक है। इस लीवर बटन को जब दोस्तों हम अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी मैंने अपनी तरफ खींचा है, अब देखो विंडशील्ड पे देखो क्या इसका असर पड़ता है। देखिए मैंने अपनी तरफ खींचा है, ये देखिए, ये देखो, ये विंडशील्ड पर पानी आया है और वाइपर चल पड़ा है, ठीक है। और ये अपना आप रुक भी जाएगा, वाइपर साफ़ करने के बाद पानी इस पर, इसकी स्किन, क्या नाम, शीशे पर डालने के बाद ये वाइपर अपना आप चल पड़ता है और बाद में सारा पानी हटा भी देता है। सब भी गंदगी शीशे पर लगी होती है वो साफ़ हो जाती है इस फंक्शन से, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, लीवर, ये जो लीवर, इसमें लीवर बोलते हैं, इसको ऐसे अपनी तरफ यूँ करके खींचना है, यूँ करके, इस तरह से यूँ करके, ठीक है, ये। और जिसके अगर आपको वाइपर चलाना है, वाइपर, तो आपको, अगर आपको मान लीजिए एक बार वाइपर चलाना है और आप चाहते हो कि वो एक बार चला के बंद हो जाए, तो आपको बस एक बार ये बटन, ये लीवर आपको ऊपर कर देना है बस, ठीक है। इस तरह से चाहे एक आप ये लीवर बटन जब आप ऊपर की तरफ करोगे तो देखिए इस तरह से चलेगा, ये एक बार चल के अपना आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये खासकर ये तब के लिए है जब मान लीजिए आपकी गाड़ी पर थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, तब के लिए ठीक है। जिसकी रेन का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, ठीक है, तब आप को लगातार ज़रूरत पड़ती है ये वाइपर चलाने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाइपर को, जो ये वाइपर का ये जो लीवर है, वैसे इससे सारा वाइपर का काम होता है, ठीक है। लीवर को हम हल्का से एक बार नीचे करेंगे, ठीक है, हल्का से एक बार, ये मोड आ गया, तो ये इस तरह से चलेगा। देखो लीवर धीरे धीरे करके चलेगा, जिसकी छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं, छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं, तो उन छोटी छोटी बूंदों को हटाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आपकी तेज़ी से बहुत बारिश पड़ रही है, तो आपको उसके हिसाब से आपको ये मोड चेंज करना है। जैसे कि ये देखो तेज़ हो गया, लगातार हो गया, और अब आपको और तेज़ करना है, तो ये देखिए अभी और तेज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल साफ, बिल्कुल बंद करना है, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ले जाना है, बिल्कुल ऊपर तक बस। तो इससे सारे आपके ये लीवर जो चल रहा है बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अब इस लीवर की, ये जो लीवर है, ठीक है। इस लीवर में ये एक बटन की तरह काम करता है, ये घूमता है, राउंड राउंड होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तो ये ऑफ मोड में है, ये देखिए, क्योंकि सिंबल इसके सामने है, तो अभी ऑफ मोड में है, ठीक है। जब हम इस मोड में आ जाते हैं, ये इसके सामने आ जाता है, तो हमारे फॉग लैंप हैं, सिर्फ फॉग लैंप जल पड़ते हैं। और साथ में ये जितनी भी ये जो ये म्यूजिक सिस्टम होता है और यहाँ की जो लाइटें वगैरह होती हैं, ठीक है, मीटर की लाइट होती है ये ऑरेंज कलर की, ये देखिए जिसके पास में करता हूँ, ये देखिए आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा है। तो ये इनकी लाइटें जो है जल पड़ती है, रात में हमें चीज़ें दिखती हैं सब कुछ, देखिए, ठीक है। लाल लाल आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि ये देखिए ऑरेंज कलर का ये जल चुकी है। जैसे कि आपको दोबारा दिखाता हूँ,
अगर मैं जैसे बंद करता हूँ यहाँ से, तो ये बंद हो जाएंगे अपना आप लाइटें। ये देखिए बंद हो गई, ये देखिए जल गई। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको हेडलाइट जलानी है, हेडलाइट, तो आपको ये जो सिंबल है, ये आपको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर, इस पर। ठीक है, जब आप इस पर ले आएंगे तो आपकी हेडलाइट भी जल जाएगी और आपके फॉग लैंप भी जल जाएंगे नाइट के टाइम पर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जब आप फॉग लैंप जलाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ग्रीन लाइट आएगी, ग्रीन लाइट। ये देखिए, ये जो आपकी ग्रीन लाइट है, ये फॉग लैंप की दिखा रही है, फॉग लैंप कि आपका फॉग लैंप जल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जैसे कि आपको हेडलाइट जलानी है, तो ये देखिए हेडलाइट जल गई, उसके बराबर में जस्ट आपके ब्लू लाइट जल चुकी है ये। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ये हेडलाइट और फॉग लैंप जल चुके हैं। ठीक है, अगर बंद करना है तो ये देखिए बंद हो गया, नीली लाइट हट गई और ग्रीन लाइट हट गई, तो इसका मतलब है हमारा फॉग लैंप हट गया, फॉग लैंप बंद हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट, ये लीवर है, इस लीवर का हम यूज़ इंडिकेटर देने में भी करते हैं। इसकी अगर हमें राइट हैंड का इंडिकेटर देना है तो हम इसे नीचे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस राइट हैंड का लीवर, ये इंडिकेटर चल पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें, और जैसे हमें बंद करना है, इसे हम बीच में ले आएंगे, बिल्कुल बीच में, बस इस तरह से ये बंद हो जाएगा लेफ्ट हैंड का हमारा। अगर हमें लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर चलाना है तो इसे हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का हमारा इंडिकेटर चल पड़ेगा, देखो मीटर में भी शो करेगा, ये शो कर रहा है, ये देखो ये। ठीक है, और इसे बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लीवर को बीच में ले आएंगे यूँ करके। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों, लीवर को जो हम अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि यूँ करके ऐसे अपनी तरफ करते हैं यूँ करके, तो देखो यूँ करके, यूँ करके, तो हेडलाइट जो होती है ना हमारी, वो इससे ऊपर नीचे होती है हमारी हेडलाइट। इसका यूज़ हम डिपर के लिए भी करते हैं, ये करके, ये ऊपर नीचे यूँ करके। ठीक है, यूँ करके, जैसे कि अगर इसमें मोड होते हैं इसमें, जैसे कि हमने एक बार हल्का सा करा है यूँ करके ऊपर, तो इससे हमारी गाड़ी की लाइट हो जाती है, सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधे, सीधी आंखों पे पड़ती है, सीधी बिल्कुल। और जब हम इसे नीचे कर देते हैं तो हमारी जो हेडलाइट, जो जो लाइट होती हैं, किरणें होती हैं, वो नीचे की तरफ हो जाती है, नीचे की तरफ। इससे क्या होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, सामने वाले ड्राइवर को, जो सामने वाला ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है सामने, उसकी आंखों में सीधी लाइटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, उसकी आंखों में सीधी लाइटें नहीं पड़ती हैं, जिससे वो आराम से अपना देखता है, आराम से निकाल लेता है गाड़ी, ये होता है। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए हम इसे कैसे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाइए आप इन बटन की तरफ, जो हमारे सीट, ड्राइवर सीट के जो राइट हैंड पर ये आपको दिखती हैं, ये ये सारी कीज़ जो हैं, बटन है, ये पावर विंडो की बटन होती हैं। इससे आप विंडो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर चारों विंडो को आप यहीं से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी ये ऑटो बटन है, जिसकी मैंने इसे नीचे करा, इसे नीचे करता हूँ, दबाना पड़ेगा, तो देखो ये मेरा शीशा नीचे आएगा, देखिए ये शीशा नीचे आ गया। अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो देखिए मेरा शीशा ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ये चार, ये पावर विंडो के बटन, इन्हें पावर विंडो बटन कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं दो, ये बटन होता है, इनका काम होता है कि अगर आपने ऊपर का बटन दबाया है तो आपके सारे लॉक हो जाते हैं, सारे गेट लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और आप नीचे का बटन दबाते हैं तो आपके सारे जो गेट होंगे वो अनलॉक हो जाएंगे, सारे जो लॉक हैं खुल जाएंगे आपके। जिसकी आप जब गाड़ी चला के कहीं लाते हैं और उसे रोक देते हैं, बस आपको वो नहीं चलाना, तो आप लाकर इस बटन को दबा दीजिए, इससे आपके सारे गेट जो हैं ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे गेट। तो फिर आप आराम, फिर कोई भी अपना गेट आराम से खोल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बटन की। ये बटन किस काम आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बटन है, एक्चुअल में ये जो शीशे होते हैं, ये शीशे जो होते हैं, ये राइट के और लेफ़्ट के, इनको एडजस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये बटन है, ये बटन है, इस पर एक, पहले हम इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल न्यूट्रल में है, मोड में।
जिसकी हमें राइट हैंड का शीशा ये जो है इसको हमें एडजस्ट करना है, ठीक करना है। तो हम इस बटन को हम राइट तरफ में घुमाएंगे यूँ करके एक बार, बस घुमा देंगे। अब ये जो बटन है, बटन इसको हम यूँ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, बस ठीक है। और देखिए जैसे कि मैं इसे इस बटन को इस तरफ करता हूँ यूँ करके, तो इससे देखो मेरा शीशा जो है, ये देखो बाहर हो रहा है। इसे बाहर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। अंदर करने के लिए मैंने ये बटन इस तरफ करा। ऊपर करना है आपको शीशा अपना, तो ऊपर यूँ कीजिए, ये देखिए शीशा आपका ऊपर हो रहा है। और नीचे करना है आपको तो नीचे कीजिए आराम से यूँ करके, ठीक है। और ये और दोस्तों ये जो बटन होता है ना, ये स्पेशल, ये बटन इस चीज़ के लिए दे के रखते हैं, अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, वो बच्चे शैतानी करते हैं, जैसे कि गाड़ी के शीशे वगैरह होते हैं उनको अप डाउन नीचे कर देते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ से चाहते हैं कि बच्चे इस तरह की हरकतें ना करें, तो आप ये बटन दबा सकते हैं। इससे क्या होता है, इस बटन को दबाने से आपके जो शीशा है ना, जो ये जो आपका शीशा है, इसको छोड़कर आपके बाकी शीशे हैं वो सारे लॉक हो जाएंगे। बच्चे चाहकर भी उसे ऊपर अप डाउन नीचे ऊपर नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस बटन का ये काम होता है। और दोस्तों ये जो ये है, ये अभी अभी हमारी गाड़ी अनलॉक है, अभी हमारी गाड़ी में लॉक नहीं लगा है। जैसे हम इसे आगे कर देंगे तो दोस्तों हमारी गाड़ी लॉक हो गई है अब ये, ठीक है। अब देखिए इसे लीवर को खींचने के बाद भी हमारी गाड़ी नहीं खुल रही है, ठीक है। जब हम अपनी गाड़ी को इस तरह से कर देंगे तो अब हमारी गाड़ी आराम से देखिए खुल जाएगी। देखिए ये गाड़ी हमारी खुल गई, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो 3 लीवर हैं, ये जो भी हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों, ये क्लच होता है, ये क्लच होता है ये, ठीक है। ये क्लच होता है। और ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है। और ये होता है हमारा एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम ये जो हमारा ये राइट जो पैर होता है, इसका इस्तेमाल हम एक्सेलेटर दबाने और ब्रेक दबाने, इन दोनों के लिए करते हैं इस पैर का इस्तेमाल। और बाकी जो हमारा लेफ्ट पैर होता है, इसका इस्तेमाल हम ये क्लच क्लच दबाने के लिए करते हैं ज़्यादातर। बस इस पैर से हम ये 2 काम करते हैं, और इस पैर से सिर्फ ये वाला काम करते हैं। ये इससे स्पीड दी जाती है और इससे क्लच दबता है। ये पूरा क्लच दबाने के बाद ही आपके गियर चेंज होते हैं। जब तक आपको पूरा ये नहीं दबेगा, जब तक आप पूरा से नहीं दबाओगे, तब तक आप गियर नहीं बदल सकते, ठीक है। और ये जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी गियर में लगी हुई है, तो आप इसे तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप पूरा इसे क्लच को दबाएंगे। इस क्लच को पूरा दबाने के बाद ही आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे कि आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है और आपकी गाड़ी न्यूट्रल पर है, तो गाड़ी आपकी आराम से स्टार्ट हो सकती है बिना इसे दबाए, ठीक है जी। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये गियर की। ये गियर का लीवर है ये। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 5 गियर हैं, ठीक है। और ये आर का मतलब रिवर्स गियर, ये पीछे के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ गियर, अभी आपको ना यूँ करके बिल्कुल बीचों बीच ले आइए, बीचों बीच, ठीक है। जैसे कि ये गियर है ये, ठीक है, लीवर है। तो जैसे कि आप इस बटन को इस तरह से करेंगे तो ये पहला गियर लग जाएगा, पीछे करेंगे दूसरा गियर लग जाएगा, और फिर यूँ करके करेंगे तीसरा गियर लग जाता है, फिर 4 गियर लगता है, फिर न्यूट्रल मिला के फिर ये इस तरह से 5वां गियर लगता है यूँ करके। दोस्तों ध्यान रखिए, ये 5वां गियर लगाते टाइम आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। अगर आपने धोखे से भी रिवर्स गियर में लगा दिया ना, तो बहुत चोट लगने के चांसेस होते हैं, बहुत एक्सीडेंट हो सकता है आपको आराम से, है ना। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना, रिवर्स गियर जब 5वें गियर की जगह रिवर्स का गियर बिल्कुल नहीं डालना है आपको, ठीक है। और ये गियर कब चेंज होते हैं? गियर चेंज होते हैं जब क्लच दबाने के बाद, पूरा क्लच दबाने के बाद आप गियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
पहले फर्स्ट गियर डलता है आगे की तरफ। तो जब ये तब सबसे पहले हम फर्स्ट गियर ही डालते हैं, ठीक है। फिर स्पीड के हिसाब से अपना गियर चेंज करते रहते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आप ये बटन होता है, ये आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए आपको इस तरह से इसे घुमाना पड़ता है इसको, ठीक है। इससे अगर आपको एफएम चलाना है, जैसे सीडी चलानी है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको सीडी कैसे करते हैं। ये देखिए बटन दबाएंगे तो सीडी बाहर निकल आती है, ये यूँ करके, ऐसे यूँ करके इस तरह से, ठीक है। ये तो अगर आपको सीडी इसमें डालनी है तो देख, इसको डालने का तरीका ये है, आपको बस आराम से हल्का सा आराम से डालना है, यूँ कर, ये इस तरह से, बस ये अपना आप अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये रीडिंग करेगी, पढ़ रही है, ऐसे अपना आप स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट हो गया म्यूज़िक, ठीक है। अगर आपको अब एफएम चलाने की इच्छा है तो आप यहाँ पर एफएम चला सकते हैं। एफएम को बटन दबाना पड़ेगा आपको, ये एफएम हो गया, ठीक है। और एफएम में अगर आपको चैनल ढूंढने हैं बहुत सारे, आपको एक चैनल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप ये बटन दबाइए, इससे आगे की तरफ ये बताता रहेगा धीरे धीरे करके कि कौन कौन से चैनल आपके किन किन चैनल पर आपके गाने आ रहे हैं। फिर आप इसे जितनी मर्जी दबाते जाइए, या आपको ढूंढ ढूंढ कर देता रहेगा चैनल जो भी जिस पर गाने आ रहे हैं। ये देखिए जिसके 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है, ये देखिए इसने ये चैनल पकड़ा है, ठीक है। आप आराम से आप ये चला सकते हैं एफएम। और ये एएम होता है, ये भी एक एफएम की तरह, रेडियो की तरह ही काम करता है। इसमें भी आपको चैनल ढूंढने के चैनल होते हैं, ये भी इनसे आप आराम से ढूंढ सकते हैं चैनल, ठीक है। अब ये आता है मीडिया। मीडिया भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये बटन होता है मीडिया का। जब आप मीडिया का बटन दबाते हैं तो ब्लूटूथ स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। और आप ब्लूटूथ स्टार्ट, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ स्टार्ट करके इसके ब्लूटूथ से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जब आपका ब्लूटूथ इससे जुड़ जाएगा आराम से, तो आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी अपने फ़ोन से गाने स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। बाकी ये इनके बटन दिए होते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप जैसे करके, है ना। ये जो चैनल होता है 1 2 3 4 5 6, ये रेडियो के चैनल होते हैं असल में। अगर आप दोबारा यहाँ से ढूंढना नहीं चाहते चैनल, तो आप सीधा यहाँ से भी बटन दबा के कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये हैं एसी, ये आपके एसी हो गए, ठीक है। ये एसी हैं, तो एसी हैं आपके। तो ये स्टार्ट कैसे होते हैं एसी? एसी स्टार्ट के लिए ये बटन होते हैं, ये तीनों बटन होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका फ़ैन का बटन होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। इससे आप चाहे कितनी भी स्पीड बढ़ा सकते हो। एसी दोस्तों याद रखिए, एसी चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये एसी का बटन हमेशा ऑन रहना चाहिए। जब ये ऑन कैसे होगा, पता क्या चलेगा ये ऑन है? जब आप इस बटन को दबा देंगे तो यहाँ पर एक रेड लाइट जलती है, यहाँ पर एक रेड लाइट जलती है, ये नहीं आ रहा तो मम्मी। इससे मतलब होता है कि ये हमारा एसी जो है चल पड़ा है, यही चल रहा है, ठीक है। और ये तो हमें बताता है जिसकी, ये जब इस मोड पर रहता है ना, ये बटन, ये जो हमारा घुमाने का ये होता है, ये जब इस पर रहता है, तो इसका मतलब होता है कि जो एसी की जो हवा होगी, एसी यहाँ से जो हवा निकलेगी, ये सीधी आपके आपके फेस पर लगेगी, फेस वाले हिस्से पर लगेगी, आपके फेस वाले हिस्से पर लगेगी, ठीक है। और ये अगर आप इसको यहाँ पर ये कर देते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर ले आते हैं, तो आपके पूरे फेस पर और पैर पर यहाँ पर हवा लगेगी, ठीक है, जो होता है। और ठीक है, और इससे आप, इस बटन से आप कितनी भी जो रेड जोन है, इसका मतलब है कि अगर आप इस लाइन पर किसी पर भी आप कर देते हैं तो बहुत ही गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये एक मैं यहाँ करता हूँ, जैसे कि ये बहुत गर्म हो गया, ठीक है, लीवर घुमाता हूँ तो इस पर लाता हूँ मैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर तब भी गर्म रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसे बिल्कुल यहाँ पर बीचों भी ले आता हूँ तो ना ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा। अगर मैं इस तरफ मोड़ देता हूँ तो ये ठंडा रहेगा, लेकिन बहुत ठंडा नहीं। अगर आपको बहुत ठंडा चाहिए तो आपको सीधा यहाँ मोड़ना पड़ेगा, तो आपको बहुत ठंडा हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा बहुत ठंडा होना। और दोस्तों जैसे कि सर्दी के मौसम में आप देखेंगे कि
जो शीशा होता है गाड़ी का, इस पर फॉग जम जाती है। फॉग मतलब कि भाप जम जाती है कि आपको बाहर का साफ साफ नहीं दिखता है, ठीक है, नहीं दिख पाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने इसमें गाड़ी में ही सिस्टम देते हैं इस फॉग को हटाने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें पहले यहाँ आना पड़ता है। ये जो इसको है हमें यहाँ घुमाना पड़ेगा, ये यहाँ इस पॉइंट पर लाना पड़ेगा, और फिर इसको इसको आपको तेज कर चलाना पड़ेगा, तेज, 3 4 4 बार फटाफट 4 पे कर लीजिए। और ये जो ये जो लीवर है, आप घुमा कर बीचों बीच लेकर आना है। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा गाड़ी चलाने से पहले। आप पहले ये गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए, और कहीं भी जाने से पहले आपको 2 3 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके रखिए, जब तक आपको फॉग नहीं हट जाता। जब आप ये करेंगे ना, तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगी। फिर इससे क्या है, आपका फॉग हट जाएगा। जब फॉग हटने के बाद फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं आराम से, ठीक है। जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप वापस इसको वापस यहीं ले आएंगे, और जो फ़ैन है आपका, इसको हम बंद कर देंगे, और इसको हम इसी मोड में रहने देंगे बीच में, ठीक है दोस्तों। ये, और दोस्तों आपने देखा होगा ये नीचे का ये बटन होता है, ये और ये, इस बटन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने जिसकी आपको बाहर की हवा चाहिए, तो आपको ये इस तरफ कर देना है, इस तरफ। तो अगर आपने ये जो मोड अगर आपने इस तरफ कर दिया है, तो जब गाड़ी चलेगी ना, जब गाड़ी चलेगी, तो बाहर की जो फ्रेश एयर होगी वो भी आपके जब आप पंख एसी वगैरह चलाएंगे, फ़ैन वगैरह चलाएंगे, उसके साथ मिलकर बाहर की हवा होगी वो आपके अंदर गाड़ी में भी आएगी, ठीक है। और आप नहीं चाहते कि बाहर की हवा अंदर आए, क्योंकि कभी पॉल्यूशन बहुत होता है, तो आप नहीं चाहते कि बाहर की हवा अंदर आए। तो आप इस लीवर को यहाँ पर लगा देंगे इस तरफ। तो इससे क्या होगा कि बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाएगी, और अंदर की हवा सिर्फ अंदर ही रहेगी, आपको सिर्फ अंदर की हवा ही मिलेगी। अंदर की हवा आपके अंदर ही रहेगी, यहीं अंदर ही घूमती रहेगी। जो आपको बाहर की हवा मिली बंद हो जाएगी, ठीक है। ये, और दोस्तों देखिए, ये है कार चार्जर लगाने का, ये स्लॉट है। इसे आप खोलेंगे तो आप यहाँ पे कार चार्जर लगा सकते हैं, और अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है ये भी, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कुछ चार्जिंग के लिए कुछ है नहीं, तो रास्ते में अगर आपकी बैटरी फ़ोन की खर्च ख़त्म हो जाए, तो आप आराम से यहाँ पर अपने कार चार्जर के थ्रू अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो ये दिया है यूएसबी और ऑक्स, इसे हम खोलते हैं तो देखते हैं, एक यहाँ पर आप अपने फ़ोन को यूएस क्या नाम है ये ऑक्स केबल, आप अपने ऑक्स केबल के साथ फ़ोन को इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे आप म्यूज़िक वगैरह कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। और एक ये यहाँ पे दिया है यूएसबी पोर्ट, अगर आपके पास पेन ड्राइव है गाने की, तो आप उस पेन ड्राइव का यूज़ यहाँ कर सकते हैं, आपका म्यूज़िक सिस्टम चलेगा आराम से। बाकी दोस्तों आपका ये जो मिरर है, ठीक है, ये आपको बैक साइड का दिखाता है कि बैक साइड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और जो ये शीशा है, इससे हम लेफ़्ट साइड का एरिया देख सकते हैं। और जो ये शीशा है, ये वाला शीशा जो है, ये हमारा ये राइट हैंड का, इससे हम राइट हैंड की जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ रही, गाड़ी आ रही है राइट साइड से, हम उनको देख सकते हैं आराम से। और दोस्तों देखिए, ये भी एसी से निकलने वाली हवा जो होती है ना, इसमें से भी आती है, इसमें से भी आती है, ठीक है। और जब दोस्तों फॉग आता है, तो फॉग हटाने के लिए अ, जो हवा निकलती है, जो भी निकलती है, वो इनसे निकलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और एक यहाँ पर भी होती है, ये आगे की तरफ से निकलती है, ठीक है। ये जो एयर होती है सीधी यहाँ पर शीशे पे पड़ती है, और इससे इसी ज़्यादातर इसी की मदद से ये जो होता है, आपका जो फॉग होता है, भाप होती है, ये हट जाती है आराम से, ठीक है दोस्तों। जी, और दोस्तों आ जाइए आप, आपकी ये लाइट है ये, ठीक है। आप इस लाइट, ये 3 मोड होते हैं इसमें। फर्स्ट, अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट मोड पर है, अभी सेकंड मोड पर आ गई है, अभी थर्ड मोड, सेकंड मोड पर आ गई है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आपने मान लीजिए ये बंद कर दी है, ठीक है, अब तो परमानेंट बंद रहेगी, ठीक है। आप जब आपको खोलना है नाइट के टाइम पे,
आप इसे खोल सकते हैं जब अंधेरा हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं तो ये एक ऑटोमेटिकली अपना इस मोड पर आपने रख किया है, तो गेट खोलते ही अपना आप खुल जाएगी लाइट, ठीक है दोस्तों। फिर आप जैसे ही अपना गेट बंद कर देंगे, जो ऑटोमेटिकली लाइट अपना आप बंद हो जाएगी इस मोड पर डालती ही, ठीक है। ये होता है इस तरह से। अगर आप इसे परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 मोड है दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल ये फर्स्ट मोड है। एक हल्का सा अगर हम यूँ करते हैं, ये सेकंड मोड आ गया है। इस सेकंड मोड में, ये सेकंड मोड जो होता है, अब आप अपनी गाड़ी जिसका गेट खोलते हैं ना जैसे ही, तो ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में जब अपना गेट आप बंद कर देंगे तो ये आप लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लाइट जलाना चाहते हैं तो ये आप कर दीजिए, तो आपकी लाइट जल पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तो आपका रहेगा कि आप 20 का जो मोड होता है, इस मोड में रखें अपनी ये लाइट वगैरह होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ये अपना आप ऑटोमेटिकली काम करेगी। और दोस्तों जब आपको, मान लीजिए आपको अपनी सीट जिस पर आप बैठे हैं आगे पीछे करनी है, तो एक ये दिया होता है, ये कंपनी की तरफ से ये दिया होता है, तो आपको इसे ऊपर करना है, इससे ऊपर ऊपर की तरफ खींचना। जब आप ऊपर खींचोगे तो आप अपनी गाड़ी आगे और पीछे कर सकते हो, लेकिन आपको दबा के ये आपको खींच के रखना है, ये तभी हो पाएगा आगे पीछे आपकी सीट, जहाँ आप इसको खींच के रखेंगे, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे बस यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप इसे छोड़ देंगे, तो गाड़ी वहीं, आपकी सीट वहीं लॉक हो जाएगी ये, ठीक है। दोस्तों ये जो बटन है, ये बटन, ये बटन इस काम आता है कि आपकी कार का जो जहाँ इंजन होता है उसका बोनट खोलने के लिए काम आता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पर अपनी उंगलियां अंदर की तरफ लेते हैं, उसे इसे टाइट करके खींचना पड़ता है, इस तरह से टाइट करके खींचिए आप बाहर की तरफ, तो आपका बोनट खुल जाता है बस, ठीक है। फिर आप बाहर जाके अपना गाड़ी का बोनट जो है खोल सकते हो उसे आराम से। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ एक हिडन बटन होता है, ये देखिए, ये एक हिडन बटन होता है। जब इसे दोस्तों ऊपर की तरफ यानी कि ऐसे ले आके ऊपर खींचेंगे, तो आपका जो, जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल का जो बाहर का कवर होता है वो खुल जाता है इससे, इस बटन से। बाकी दोस्तों मैं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार है उसका अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ सब कुछ। ये देखिए दोस्तों, इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा है। ये VXI मॉडल है। स्विफ्ट के 3 मॉडल आते हैं, VXI, और सबसे टॉप मॉडल होता है LXI। उसमें आपको ये जो स्क्रीन ये होती है, आपको LED स्क्रीन दी जाती है उसमें। ये आपका, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, कुछ भी गाड़ी के कागज़ वगैरह होते हैं जो भी, वो आप इसमें रख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये देखिए गाड़ी का इंटीरियर वगैरह देखिए, और ये गाड़ी की सीट वगैरह है, कंफर्टेबल सीट है, सीट बेल्ट है। और दोस्तों, और इस, हाँ, इसकी हम बात करते हैं, ये दोस्तों इसे कहते हैं हैंड ब्रेक। मान लीजिए कभी आपके ब्रेक काम नहीं करते हैं ना, तो ये ब्रेक आपका तब काम करेगा ये। मान लीजिए आप गाड़ी स्पीड पर, आपकी गाड़ी, आप देखते हैं कि आपका ये पैर का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही फेल हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको आप ऊपर कर देंगे, ऊपर टाइट करके ऊपर कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके ब्रेक लग जाएंगे, धीरे धीरे करके आप करते रहेंगे, आपके ब्रेक लग जाएंगे। आपको एकदम से ऊपर नहीं करना है, धीरे 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 करके करना है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे करके गाड़ी रुक रुक जाए आराम से, ठीक है। और आपको अगर इसे हटाना है, हैंड हैंड ब्रेक जो होता है, ये बटन होता है, इसको दबा के यूँ करके नीचे कर देना है इस तरह से, ठीक है। बटन दबा के थोड़ा ऊपर की तरफ करना है पहले, बटन दबा के थोड़ा ऊपर की तरफ करना है, और फिर नीचे करना है, तब जाके होगा ये, है ना। और बाकी इसमें एक कप वगैरह रखने की जो जगह दी है, बाकी पीछे की सीट है, पीछे की सीट दी गई है, पीछे की, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी आप गाड़ी चलाना शुरू करें, उससे चलाने से पहले अपने सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। सीट बेल्ट लगाएं, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आप, तो गाड़ी आपकी साउंड करती रहेगी,
जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगा लेते। जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा लेंगे तो आपकी गाड़ी साउंड करना बंद कर देगी। सीट बेल्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जब भी आप ड्राइव करें तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ओके, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस बात की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपकी वो जो भी क्वेरीज होगी उसको हम बताएंगे उस वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा। फिर मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस ला कर दूंगा गाड़ी के ऊपर। नई नई गाड़ियाँ जो आजकल लॉन्च हो रही है उसमें क्या क्या फंक्शन है, और गाड़ी से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी, बस आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। जय हिंद।